हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि औरतों का क्या योगदान रहा भारत को आज़ाद कराने में। आपको अगर नहीं मालूम तो आपको मैं बता दूँ, महत्वपूर्ण सबसे सबसे ज़्यादा पेशेंस औरतों में था उस समय में। आदमी लोग जो थे, मर्द लोग थे, उस समय उग्र थे। क्या स्थिति परिस्थिति थी, औरतों ने किस प्रकार से सहयोग किया, चलिए समझते हैं। उस समय में एक लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स जो थी, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मृदुला साराभाई। ये सभी लोग रीजनल लेवल्स पे थे। उसके साथ साथ में स्टेट लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे भी महिलाओं का योगदान रहा। जैसे दुर्गाबाई देशमुख थी, वो मद्रास प्रेसिडेंसी की थी। रामेश्वरी नेहरू उत्तर प्रदेश, अन्नी मैसकेर और कुट्टी मलूमा केरला से। सिर्फ भारतीय नहीं पर आयरिश महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहा इंडियन इंडिपेंडेंस में। वो भी काफ़ी प्रताड़ित की गई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जैसे कि एनी बेसेंट और मार्gaरेट कोसिन्स। इन्होंने जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको बढ़ाने में काफ़ी सहयोग दिया। और काफ़ी एक आप समझिए कि इंडियन मूवमेंट में कोई फॉरेनर आके पार्टिसिपेट करे नेशनलिस्ट मूवमेंट में, तो ये काफ़ी बड़ी बात थी उस समय के लिए, इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचने के लिए। तो उसमें काफ़ी हेल्प मिली एनी बेसेंट और मार्गारेट कोजिन्स से। काफ़ी वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन था महिलाओं का ब्रिटिश रूल के खिलाफ में। भारत माता जो एक कॉन्सेप्ट आया, भारत माता का कॉन्सेप्ट महिलाओं द्वारा ही लाया गया है। भारत माता को एक फीमेल दर्जा दिया गया है महिलाओं द्वारा। वुमेन ने टॉलरेंस बताई, उस समय में बहादुरी भी बताई है। नॉन वायलेंस पे भी को भी फॉलो किया है। गांधी जी का फैक्टर उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहा है महिलाओं को इसमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लाने का। क्योंकि गांधी जो है वो वुमेन्स के एक हिसाब से गार्जियन बन चुके थे। एक गारंटी उन्होंने प्रोवाइड की थी, वुमेन एनवायरनमेंट उन्होंने इंश्योर किया था। उस समय की एक फैशन बनाई थी गांधी जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। गांधी जो थे उनका जो वुमेन का जो सिंबॉलिक इन्वॉल्वमेंट था उसको भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। वुमेन इश्यूज जो उससे पहले जो लिमिटेड रेज किए जाते थे इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले, के ये भी महिलाएं जो है इनके ये भी प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको फिर और प्रोत्साहन मिला देश विदेश में इंडियन वुमेन्स के। कस्तूरबा गांधी ने भी काफ़ी, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। नमक सत्याग्रह जो था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था अपने समय में। महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उसने एक फाउंडेशन तैयार किया जेंडर इक्वलिटी का। महिलाओं ने भी जेंडर इक्वलिटी पाई है। उसके बाद में महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया है, भारत माता का नारा दिया है। उसके साथ में जो विदेशी प्रोडक्ट्स है उनका बॉयकॉट को प्रोत्साहन दिया है। सोशल एम्पावरमेंट बढ़ा है उनसे, वो उस तरीके से सोशली एम्पावर्ड हुई है महिलाएं। पहले महिलाओं पुरुषों में भेदभाव किया जाता था, वो फिर धीरे धीरे मिट गया। महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था, सॉल्ट सत्याग्रह में भी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1920 में हुआ उसमें भी था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 उसमें भी था। था तो ओवरऑल सब में, पर इन की फैक्टर्स में काफ़ी हाईलाइटेड उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का दुरुपयोग करना या उन्हें उनका बहिष्कार करना चालू कर दिया कॉलेज और स्कूल्स में। उन्होंने सभाएं ली कॉलेजेस में, स्कूल्स में, मार्च डेवलप किए, मार्च चलाए नॉन वायलेंस सिद्धांत को फॉलो करते हुए महात्मा गांधी के। इस दौरान कई महिलाओं का गिरफ्तारी भी हुआ है। अंग्रेज गवर्नमेंट ने कई महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है, पर महिलाएं इसके बावजूद भी रुकी नहीं थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है महिलाओं का इंडियन इंडिपेंडेंस पर। सरोजनी नायडू जो थी वो एक की फिगर हो गई थी महात्मा गांधी के साथ में सॉल्ट सत्याग्रह में। और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो लार्ज स्केल पर जो विरोध हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट का सिविल डिसोबीडियंस में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेशन किया था। कुछ महत्वपूर्ण महिला जो उस समय रही है, एनी बेसेंट, कामा भिखाजी, हजरा मतागनी और सरोजनी नायडू। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में।